एकदम बेसिक से चल रहे हैं, जैसे तुम लोग छोटे क्लास में सीखते हो। ठीक, तो पहले हेडिंग है नंबर नॉलेज। ठीक है, नंबर KNOWLEDGE। ठीक, नंबर नॉलेज, संख्या ज्ञान। यहाँ इधर लिख दूँ, संख्या ज्ञान। ठीक है, तो नंबर नॉलेज, संख्या क्या होता है जैसे बताओगे? बताओ, बोलो बोलो, संख्या बताओ जैसे, मतलब कैसे पहचानोगे कौन संख्या है कौन नहीं? कल पढ़े थे ना, बताओ। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 है ना, ये संख्या है। ठीक, तो ये पढ़ चुके हो। और इसको डिफाइन कैसे करोगे? ठीक, जिन वस्तुओं को गिनने के लिए नंबर का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्या। द नंबर दैट यूज ठीक टू काउंट थिंग्स आर कॉल्ड नंबर्स। ठीक है, देखो यहाँ, ठीक, बोर्ड पे देखो और लिखते रहो। द नंबर दैट used to count things, the number that used to count things are called, ठीक है, are called numbers। ठीक, देखो इसका हिंदी लिख दे रहे हैं। ठीक है, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, ठीक, उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक, द नंबर दैट यूज टू काउंट थिंग्स आर कॉल्ड नंबर्स। ठीक, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 2 3, जैसे कोई वस्तु गिनना होगा तो ऐसे करोगे ना, 1 फिर 2 फिर 3। अगर 3 वस्तु है तो उसको कहोगे 1 2 3, यानी 1 2 3। इंग्लिश में 1 2 3, हिंदी में 1 2 3। ठीक, वो कितनी संख्या हो जाएंगी? 3 वस्तु। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल में लिखना होगा यहाँ। ठीक, एग्जाम्पल देखो यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, एंड 10। ठीक, यहाँ ETC डाल दो और ऐसे आगे आते जाएंगे। ठीक, मतलब 11 12 10 11 12 13, ये सब ऐसे आते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो तुम्हें नंबर के बारे में ज्ञान हो गया। ठीक, जैसे एक और देखो, एक फिगर बना रहे, इसमें बताना होगा तुम्हें कि जो है कितनी वो हैं, कितने इसमें वृत्त हैं। एक, ठीक, तो देखो इसमें कितने वृत्त हैं? वृत्त मतलब ये, ठीक, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, तो इसमें कितने हो गए? वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक, तो कितने हो गए ये? 13, है ना, 13। तो इनको हम कैसे मतलब बताएं? गिनकर ही बताएं ना, और गिनकर बताएं तो इसमें क्या क्या यूज किए हैं? नंबर्स, 1 से लेके 9 10 11 12 तक नंबर यूज किए और बता दिए कितने हैं? 13।
तो यहाँ तुम्हें नंबर बता दिए, नंबर फिर क्या होते हैं, इनका क्या प्रयोग है ये बता दिए। ठीक, इसमें यहीं तक था इतना। ठीक है, अब इसका दूसरा हेडिंग है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड डिजिट, यानी संख्या और अंक में क्या अंतर है। ठीक, तो लिख लिए हो ना सारे लोग। ठीक है, अब यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा या जहाँ तुम्हें क्वेश्चन रहेगा तो बोल देना, है ना, कि यहाँ मतलब नहीं समझ में आया है, या यहाँ हमको बता दीजिए। ठीक, अगली हेडिंग देखो। हेडिंग क्या, ये लाइन है, दूसरा है। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट। ठीक, ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे और जो हिंदी वाले रहेंगे वो हिंदी में लिखेंगे, है ना। तो देखो, इसके हिंदी लिख लो। ठीक, तो यहाँ संख्या और अंक में क्या अंतर है। ठीक है, मीनिंग देख लो। व्हाट मतलब होता है क्या, इज मतलब है द नंबर, द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है अंतर। ठीक, डिफरेंस बोलो इंग्लिश में या अंतर बोलो हिंदी में। ठीक, या घटाव बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। बिटवीन मतलब बीच। ठीक, तो संख्या और अंक, अंकों के बीच लिख लो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। संख्या और अंकों के बीच क्या अंतर है, क्या अंतर है। ठीक है, तो संख्या और अंकों के बीच क्या अंतर है। यहाँ एक तरफ लिखो नंबर्स, मतलब हेडिंग में नंबर्स, और दूसरी तरफ लिखो डिजिट। ठीक, देखो नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, बोलो। ठीक, नहीं, नंबर्स को बोलते हैं हिंदी में संख्या, है ना। अब धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ोगे फिर हिंदी पढ़ोगे, आ जाएगा। तो वही लिखा है ना नंबर्स, तो नंबर को हिंदी में बोलेंगे संख्या। ठीक, और डिजिट को हिंदी में बोलेंगे अंक। ठीक, बैठ जाओ कुर्सी लेके पीछे शांति से, पानी वानी पी के अपना बैठ जाओ, कहाँ पे निकाल के देखो। ठीक है, तो संख्या देखो, संख्या में पहले लिखते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, ऐसे और नीचे आते जाएंगे, है ना। 12 के बाद क्या आता है, 13। ठीक है, कुर्सी लेके बैठ जाओ, ये वाला कुर्सी खाली है, और उसको भी देना सुनी को, बुक वहाँ रख देना। ठीक, बस सिर्फ बोर्ड पे देखना है। ठीक है, हाँ लिखना ये, क्योंकि कल वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए। ठीक, अब देखो नंबर्स, ये संख्या, यहाँ संख्या एक है। ठीक, तो एक क्या है, संख्या भी है और एक अंक भी है ना। एक को संख्या भी बोलो, एक को अंक भी। दो संख्या है, दो अंक भी। तीन संख्या है, तीन अंक। चार संख्या है, चार अंक। पांच संख्या, पांच अंक। छह संख्या, छह अंक। सात भी संख्या, सात अंक। ऐसे 8 9। ठीक, सॉरी यहाँ 9 है ना, यहाँ 9 कर दूँ इसके सीध में। ठीक, 9। तो यहाँ तक 1 से लेकर 9 तक संख्या भी है और अंक, इतना समझ गए। लेकिन अब यहाँ देखो दो, यहाँ दो हो जाते हैं। ठीक, दो नंबर आते हैं। ठीक है, डिजिट, तो यहाँ देखो 10 है, 10 में बताओ
कितनी संख्या का यूज हुआ है? दो संख्या कौन कौन? जीरो, जीरो और एक। ठीक, तो जितना जो यूज हुआ है उसी को लिखेंगे। इसमें बताओ कितनी संख्या का यूज हुआ है? एक का यूज हुआ है कितनी बार? दो बार। ठीक है, तो इसमें देखो एक यूज हुआ है, ठीक, केवल एक ही यूज हुआ है ना, उसको दो बार लिख दिए हैं। ऐसे 12 में बताओ कौन कौन यूज हुए हैं? एक और, कुर्सी लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो एक और दो, तो समझ गए, एक से लेकर 9 तक संख्या और अंक दोनों हैं। लेकिन जब 10 पर आ जाओगे, ठीक, तो इसमें जो अंक होंगे वो क्या होंगे? 0 1, 11 में एक, है ना, है तो ये 2 अंक का। इसमें कितने अंक की संख्या है? 2 अंक, इकाई और दहाई ना। ठीक, लेकिन जो संख्या यूज हुआ है वो एक ही यूज हुआ है, 2 बार। ऐसे 12 में देखो, इसमें एक और 2 यूज हुआ है, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए? ठीक है, इसको नोट कर लियो, अभी रेज कर रहे हैं हम। लेट कैसे हो गए तुम लोग? क्या नहीं पता था? 3:40 तो बताए थे ना। कौन लोग? चलो ठीक है, ये लोग तो आए हैं, जो आया वो पढ़े। ठीक है, अगली हेडिंग है काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो तीसरा है तुम्हारा काउंटिंग नंबर्स। आज वो लोग मेला देखने गए होंगे। काउंटिंग नंबर्स, ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गिनती। 1 to 100। ठीक है, गिनती। तो गिनती तो सभी लोग को पता होगा। कहाँ तक होता है गिनती? 100 ही तक। हाँ, ठीक, गिनती का अंत कभी नहीं होता, शुरुआत होता है। शुरुआत 1 से होता है और अंत पता ही नहीं है। ठीक, तो पहले गिनती लिखते हैं। देखो 100 तक तुम ये सब छोटे क्लास में पढ़े होगे, 1 2 में, है ना। तो यहाँ हम सिर्फ 50 तक गिनती लिखते हैं, और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं, है ना। क्योंकि इतना छोटा बोर्ड है, यहाँ 100 तक पूरा लिखेंगे तो उसमें बताएंगे कहाँ से। तो हम 1 से लेके 50 तक गिनती लिखते हैं। ठीक, तुम लोग भी साथ में बोलोगे। ठीक, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, उसके बाद आएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब इसके बाद आता है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, और इसके बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक, तो 40 तक लिखते हैं, क्योंकि इसको हमको सिर्फ प्रॉपर्टी बताना, बाकी तुम लोग 1 से लेके 100 तक पढ़ चुके हो, है ना। तो देखो इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि जो छोटे क्लास में सिर्फ यही 1 2 3 सिखा दिया जाता है, और इसके बाद इसको लर्न करा दिया जाता है ना। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और हैं, उसको भी जान लो। ठीक है, तो देखो इसको लाइन खींच दूँ यहाँ से। ठीक, तो इसमें पहला है, ठीक, यहाँ पहला डाल रहा हूँ। ठीक है, द नंबर वैल्यू इंक्रीजेज, INCREASES, इंक्रीजेज व्हेन
मूविंग फ्रॉम, ठीक, व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक, एंड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक, राइट। तो देखो यहाँ बगल में गिनती जो लिखा गया है ना, पहले इसकी हिंदी भी लिख देते हैं, हिंदी वाले जल्दी लिख लेंगे, ठीक। यहाँ से लिख दे रहा हूँ, इसको ब्लैक से कर दूँ। ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं, है ना, ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान बढ़ता है, ठीक, बढ़ता है। तो ये तुम्हारा ये हो गया। देखो लिखा हूँ द नंबर वैल्यू इंक्रीजेज व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो देखो नंबर वैल्यू इंक्रीजेज मतलब बढ़ना, है ना, इंक्रीजेज मतलब बढ़ना, व्हेन मूविंग मतलब जब हम चलते हैं कहाँ, फ्रॉम टॉप मतलब ऊपर, टू बॉटम मतलब नीचे, ठीक है, एंड लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और बाएं से दाएं। पहले देखो टॉप टू बॉटम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये तुम्हारा देखो ऊपर की तरफ है ये टॉप, ठीक, टॉप को हिंदी में बोलते हैं ऊपर, ठीक। ये आ जाओ बॉटम, तुम लोग इधर देखो, बॉटम मतलब नीचे, ठीक। तो देखो पहला यही लिखा है द नंबर वैल्यू इंक्रीजेज व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर क्या हो रहा है, नंबर का मान बढ़ता है। देखो एक के बाद दो, दो बड़ा है ना, दो के बाद तीन बड़ा है, तीन के बाद चार बड़ा है, ठीक, चार के बाद पाँच बड़ा है, पाँच के बाद छः सात आठ नौ दस, तो ये बढ़ रहा है ना। तो वही यहाँ दिखाया गया है कि ऊपर से नीचे जाने पर संख्या का मान बढ़ता है, ठीक। इसके बाद और लिखा है लेफ्ट टू राइट, है ना। तो इसको देखो ग्रीन से कर दूं, ठीक, यहाँ डाल देता हूँ लेफ्ट, ये डाल देता हूँ राइट, है ना, RIGST, ठीक। इसको एरो डाल दूँ, देखो ये तो इधर आ रहा है, इस एरो का मतलब ऊपर से नीचे आना, ठीक। और यहाँ से देखो, ठीक, ये लेफ्ट टू राइट जो है ये तुम्हारा है ये एरो, ठीक। यहाँ देखो ये भी बढ़ रहा है, एक के बाद 11, 11 के बाद 21, 31, ठीक। तो करने का मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तब भी बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तब भी बढ़ेगा। ये लाइन पूरा खत्म हो गया, ठीक। अब इसी को यहाँ एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, जिससे मान लो वहाँ बाद में वीडियो वगैरह देखो तो और क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, ठीक, जैसे मान लो 1 2 3 इतना नंबर ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ 11 और 21 और 31, ठीक, वहाँ से कुछ नंबर ले लिए हैं, ठीक। यहाँ भी वही लिखेंगे सेम, यहाँ टॉप, यहाँ बॉटम, ठीक। तो ये इधर आएगा, ठीक, बढ़ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ बढ़ रहा है, ठीक, INCREASING, इंक्रीजिंग, ठीक, बढ़ रहा है ना। फिर ऐसे देखो
ये लेफ्ट और यहाँ राइट। ठीक, यहाँ देखो ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक, यहाँ बढ़ना। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे इंक्रीजिंग, INCREAS, इंक्रीज। ठीक, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी। ये एग्जाम्पल हो गया। अब बाद में जब कभी देखोगे तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा क्या लिखा है, इसका मतलब यही है। ठीक, यहाँ हिंदी और इंग्लिश में और ये लिखा दिया हूँ, समझ गए। फिर आगे देखो, अब इसका ये पहला पार्ट हुआ। ठीक है, लिख लिए हो सारे लोग। ठीक, मिटा रहा हूँ मैं। तो अब इसको इरेज करते हैं। अब इसका दूसरा आप बताएंगे। ठीक, दूसरा देखो। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन, ठीक, ये बिटवीन शॉर्ट फॉर्म है, बिटवीन लेफ्ट टू राइट। ठीक, राइट, द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट टू राइट आर 10, है ना। इसकी हिंदी देखो, तो यानी डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट टू राइट, यानी सॉरी राइट टू लेफ्ट लिखना था। ठीक है, क्योंकि छोटा में से घटेगा। एक मिनट रुक जाओ, कुछ इरेज करना पड़ेगा। यहाँ राइट टू लेफ्ट। ठीक, राइट टू लेफ्ट। तो इसमें देखो ये राइट है इधर वाला और इधर लेफ्ट। तो हम क्या लिखें, राइट टू लेफ्ट, यानी पहले ये राइट लेंगे फिर ये। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना रहना चाहिए, 10 आना चाहिए। यहाँ फिर वही नंबर लिखते हैं एग्जाम्पल में, है ना। एग्जाम्पल देखो, फिर वही लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ 11 21 और 31। ठीक, ओहो। तो देखो, तो क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन राइट टू लेफ्ट। ठीक, ये तुम्हारा आ जाएगा, लेफ्ट है, ये राइट। ठीक, यानी राइट से लेफ्ट कह रहा ना, तो ये राइट इधर जाएंगे। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना है, 10। देखो 11 में से 1 निकालोगे कितना बचेगा, 10। ऐसे 21 में से तुम्हारा 11 जाएगा, कितना बचेगा, 10। फिर ऐसे आ जाओगे 31 में से 21 घटाओगे 10। समझ गए। फिर इसके बाद इसी का दूसरा तीसरा देखो, मिटा दे रहा हूं। ठीक, तीसरा देखो, इसकी हिंदी नहीं लिखा था क्या, लिख दिया था ना। चलो हो जाएगा, वो इतना समझ जाओगे। अगला देखो, फिर इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन, ठीक, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ठीक, यानी ऊपर से नीचे का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन बॉटम टू टॉप आर 1। ठीक है, इसकी हिंदी देखो। ठीक, तो ऊपर से नीचे का अंतर 1 होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे का अंतर 1 होता है। देखो बॉटम मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर, यानी ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर, है ना। तो यहाँ लिखना होगा, ये मिस्टेक हो गया है, नीचे से ऊपर, क्योंकि पहले बॉटम लिखे हैं ना, पहले नीचे लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ लिखेंगे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ठीक, फिर एग्जांपल देखो, ये 1 2 3 और ये 4, फिर ऐसे लेते हैं 11 21, ठीक है, और 31, ये ले लिया। अब यहाँ देखो क्या लिखा हूँ मैं, बॉटम टू टॉप, पहले बॉटम नीचे आएगा यहाँ, ठीक, और यहाँ आ जाएगा टॉप। ठीक, तो मैं क्या लिखा हूँ, बॉटम टू टॉप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। तो देखो, तो ये जब बॉटम से यहाँ घटाओगे, यानी 2 में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा, 1। तो वही लिखा हूँ कि जो अंतर रहेगा, मतलब नीचे से ऊपर का अंतर जो रहेगा, कितना रहेगा, 1। ऐसे 3 में से 2 घटाओगे, 1। 4 में से 3 घटाओगे, 1। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये वाला करा दिया हूँ 10, ये हो गया। ठीक है, नोट करो जल्दी। तो और कुछ बचा है इसमें, द डिफरेंस हो गया 1। ठीक, इसमें और एक पॉइंट लिख लो, ब्लैक। ठीक, देखो, नो लिमिट नंबर इन मैथ। ठीक, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है किसका, नंबर यानी संख्या का, किसमें, इन द मैथ, मैथ में। ठीक, अगर कोई कहे कि जो है संख्या जो है 100 तक होती है, नहीं, तो क्या बोलोगे, 101 भी होती है। अगर 101 बोले तो 102 भी होती है, समझ रहे हो ना। तो वही, इसका मतलब यही लिखा गया कि मैथ में संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक, यहाँ लिखो, गणित में संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक, ये हो गया। फिर और एक लिखो, देयर, ठीक है, देयर इज नो ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक, देयर इज नो ग्रेटेस्ट नंबर इन मैथ, इन द मैथ। ठीक है, देयर इज नो ग्रेटेस्ट नंबर इन द मैथ। ठीक, इसका मीनिंग हो जाएगा, हिंदी देखो इसका। ठीक, मैथ में यानी गणित में सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। ठीक, गणित में सबसे बड़ी संख्या नहीं, कोई बोलेगा अगर गणित में सबसे बड़ी संख्या होती है तो बोलोगे नहीं। ठीक, अगर उसे समझाना होगा, ठीक है, तो अगर उसे समझाना होगा कि कैसे समझाओगे, कि कैसे उसको बताओ कि गणित में सबसे बड़ी संख्या नहीं। ठीक, अगर वो कहेगा 1000, तो तुम सब क्या बोलोगे, नहीं। तो तुम सब बताना कि 1001 उससे भी बड़ी हो गई। कहेगा अगर 1002, तो तुम क्या बोलोगे, 1003, यानी उससे भी बड़ी हो गई। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गणित में सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। ठीक है, गर्मी हो रहा, यहाँ तक पढ़ा दिया, जितना अभी तक समझ में आया पूरा सभी को। ठीक है, अब ठीक, जीरो के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, जीरो के बारे में बताएंगे, जीरो क्या है। ठीक, नंबर है कि डिजिट है ना। ठीक, तो जीरो के बारे में बताएंगे। अब ये मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है,
जीरो वाला जो है कल नहीं लिखाया गया था ना। हाँ, जीरो वाला कल जो है भूल गए थे, और वॉइस भी नहीं रिकॉर्ड हुआ। बहुत मेहनत पे पूरा पानी चला गया, पूरा 51 मिनट का वीडियो। ठीक, तो जीरो के बारे में आज पढ़ोगे। ठीक है, आज कुछ लोग आए भी नहीं हैं। ठीक, क्या चीज़? ठीक है, तो कितना हेडिंग लिखा दिए थे? तीसरा था, चौथा था? ये हो गया मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसके बाद जो है पांचवा। ठीक है, फिर ऐसे ही डालो, एरो करके डालो, है ना। देखो, जीरो इज द, नहीं देखो बस लिखे हो कल ना, तो चलो वीडियो जाएगा यूट्यूब से देख के लिख लेना। ठीक है, जीरो इज द, जीरो इज द बोथ, ठीक, नंबर एंड डिजिट। ठीक, क्या हो गया? जीरो इज द बोथ। जीरो, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, हिंदी लिख रहा हूं मैं, देखो। ठीक, शून्य संख्या और अंक दोनों हैं, है ना। अगर कोई कहे कि जो है शून्य केवल संख्या है या केवल अंक है, नहीं। ठीक, जीरो इज द बोथ नंबर एंड डिजिट। शून्य संख्या और अंक दोनों है। समझ गए? कोई भी बोलेगा कि जीरो संख्या है कि अंक है, तो क्या बताओगे? दोनों है, मतलब अंक और संख्या दोनों है। ठीक है, ठीक, तो ये समझ गए, यानी शून्य संख्या और अंक दोनों हैं। ठीक, बस इसके ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, जीरो कहाँ लगता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो इसमें क्या है। देखो, फिर एक तरफ डालेंगे नंबर, एक तरफ डालेंगे डिजिट। ठीक, नंबर की हिंदी क्या होती है बताओ? अभी तक तुम लोग पढ़ चुके हो। नंबर की हिंदी, हाँ, क्या बोलते हैं? संख्या। डिजिट की हिंदी? अंक। अंक। समझ गए? ठीक, अब देखो जीरो के बारे में बता रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो 10, ऐसे 20 लिखा रहता है, 30 लिखा रहता है। ठीक, ऐसे 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक, उसके बाद क्या आता है? 90 के बाद 100, यानी 100 के साथ जीरो लिखा रहता है। ठीक, फिर 100 के बाद आता है 101, 102, ऐसे ऐसे आता चला जाएगा। फिर इसके बाद 200 आएगा, है ना। फिर ऐसे डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट कर दूँ, डॉट डॉट। ठीक, फिर 200, 300, 400, इसके बाद 1000 भी आएगा, है ना। फिर 1000 के बाद फिर 1500 भी आएगा। ठीक, 1500, इसके बाद 2000 भी आएगा, है ना, 2000। समझ गए? और यहाँ जीरो लिख रहा हूँ अकेले। तो देखो, जब जीरो किसी के साथ रहेगा, ठीक, देखो ये जीरो किसके साथ है? यहाँ जीरो किसके साथ है? यहाँ जीरो किसके साथ है? यहाँ जीरो किसके साथ है? ठीक, यहाँ 2 जीरो 1 के साथ है, यहाँ 2 जीरो 2 के साथ है, यहाँ 3 जीरो 1 के साथ है, यहाँ 2 जीरो 15 के साथ है, यहाँ 3 जीरो 2 के साथ है। ठीक, तो जितने जीरो जिस संख्या के साथ रहेंगे, ठीक, वो उसका वैल्यू बताएंगे। जैसे देखो यहाँ जीरो 1 के साथ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 10, है ना, यही ना बोलोगे? ठीक, यहाँ देखो जीरो किसके साथ है? 1 के साथ। ठीक, वो भी किस साइड होना चाहिए? लेफ्ट राइट की तरफ। ठीक है, ठीक, देखो अभी बताएंगे किस साइड होना चाहिए। तो जीरो अगर 1 के दाएं ओर है तो इसको बोलेंगे 10, तो ये 10 क्या है? एक संख्या है। ठीक, ऐसे जीरो देखो 2 के साथ है, वो भी दाएं तरफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 20 ना। ठीक है, तो ये से इतना समझ जाओगे। फिर ऐसे इसको भी समझ गए, इसको 30 बोलोगे। ठीक,
तो और इसके बाद देखो यहाँ 2 जीरो किसके साथ हैं, 1 के साथ, वो भी दोनों जीरो किस साइड है, बाएं साइड, दाएं साइड है ना, दाहिने इधर है। तो ये कितना बना देंगे इसको, 100। ठीक, यहाँ 2 जीरो इसके साथ है, इधर 200। ठीक, ऐसे यहाँ 1000। ठीक, यहाँ ऐसे आते जाएंगे। तो जब जीरो दाएं साइड किसी नंबर के साथ होंगे तो वो उसका मान बताएंगे, वैल्यू, है ना, कि वो कितना है। जैसे देखो यहाँ 0 1 के साथ है, ये 10 बन गया। ठीक, यहाँ देखो 1000 बन गया, 2000 ये। और जब 0 अकेला रहेगा तो उसको क्या बोलोगे, अंक। ठीक, ये तुम्हारा अंक है। तो अब कोई पूछेगा कि 0 को कब संख्या और कब अंक, कब कब बोलते हैं, तो क्या बताओगे, जब 0 किसी नंबर के साथ, ठीक, किसी नंबर 1 से लेकर 9 तक, ठीक, उसके साथ अगर दाएं साइड हो तो वो संख्या बताता है ना। और एग्जाम्पल बताना होगा, जैसे 1 के दाएं साइड 0 वो बन गया 10, 2 के दाएं साइड 0 वो बन गया 20। ठीक, जब 0 अकेले होगा तो वो क्या हो जाएगा, अंक। ठीक, आज के बाद भूलना मत, कोई भी पूछे 0 में क्या अंतर है, 0 नंबर है, डिजिट है, संख्या है या अंक है। ठीक, तो इस तरीके से उसको बता देना। समझ गए, यहाँ तक सभी समझ गए। ठीक, और देख लो एक चीज, यहाँ ऐसे नोट करके लिख लेना जब कॉपी बनाना। ठीक, 0 की खोज, है ना, देखो इधर SEARCH, सर्च ऑफ 0। ठीक, तो सर्च ऑफ 0 कौन किया था, यानी 0 की खोज। ठीक, यहाँ हिंदी लिख दूं, 0 की खोज। ठीक, तो 0 की खोज कौन किए थे, आर्यभट्ट। ठीक, आर्यभट्ट, अभी बता रहे हैं आर्यभट्ट के बारे में। ठीक, यहाँ हिंदी लिख लो इनकी, आर्यभट्ट, भट्ट या भट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक, आर्यभट्ट, ये अपने देश के रहने वाले हैं, आर्यभट्ट, है ना। तो 0 का खोज मतलब, इस 0 कैसे पता चला, 0 क्या है, 0 के बारे में कौन बताया, कौन सबसे पहले कौन बताया था, आर्यभट्ट। ठीक है, ये एक गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, कार और ये सब, हवाई जहाज ये सब बनाते हैं, वैसे इन्होंने 0 का खोज किया है। इतना समझ गए। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ स्मॉलेस्ट, मतलब जो है सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक, सबसे छोटी 1 अंकों की बताओ, सबसे बड़ी 1 अंक की बताओ। ठीक, ये सारी चीज़ें बताते हैं। इतना समझ गए, इरेज कर रहा हूँ मैं। ओके। ठीक है, तुम लोग का टाइम भी हो गया, बस 10 मिनट और, इसके बाद तुम लोग चले जाना, पी के जल्दी आओ। ठीक है, देखो और लिखो, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज। ठीक, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, कोई बताएगा, सबसे छोटी 1 अंकों की संख्या। हर्षित, सबसे छोटी 1 अंकों की संख्या, अगर पता हो तो बताओ। सबसे छोटी 1 अंकों की संख्या, क्या बोल रहे हो, 1 अंकों की, बोलो बोलो, 9। वो सबसे छोटी है तो 1 क्या है, अगर सबसे छोटी 9 है तो 1 क्या है, बताओ, सबसे छोटी क्या होगा, 1, है ना। और अगर 0 बोलेंगे तो 0 तो संख्या और नंबर दोनों, इसलिए 0 को नहीं बताएंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है,
एक। ठीक, यहाँ लिखोगे अपना एक। ठीक, एक। अगला फिर तैयार रहना, पूछूंगा। ओके। दूसरा है इसी में, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। वन डिजिट नंबर इज, यानी सबसे, ठीक है, सबसे बड़ी एक अंकों की संख्या 9। राइट। ठीक है, तो सबसे बड़ी एक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 9। ठीक है, अब इसी प्रकार बताते चले जाना है। तीसरा, ठीक, स्मॉलेस्ट वन, नहीं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट रहेगा, 1 तो हो गया है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, मन में सोचे रहना, अभी तुरंत पूछूंगा। ठीक है, यहाँ सबसे, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी। ठीक, सबसे छोटी, 2 मतलब 2, डिजिट मतलब अंकों, तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या। 99। ठीक, सबसे छोटी पूछ रहा हूँ। हाँ, वो तो 1 डिजिट का हो जाएगा। 10, 10। कौन बताया? ठीक है, तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10। ठीक, क्योंकि देखो सबसे बड़ी क्या थी? 1 अंकों की 9, तो सबसे छोटी क्या होगी? 2 अंकों की 10, क्योंकि देखो 0 और 1 है ना, 2 अंक हैं। गुड। अगला लिखो, यहाँ भी 10 लिख लो। चौथा फिर बताना है आपकी। ठीक, ठीक, इस ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज। ठीक, इसकी हिंदी, ठीक, सबसे बड़ी 2 अंकों की। ठीक, सबसे बड़ी 2 अंकों की बताओ। 99। 99। 100 कौन बोला? 100 कितने अंक का है? हाँ, देखो 1 2 3। ठीक, हम पूछे हैं 2 अंकों की ना, तो ये भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 99। ठीक, अभी बता देंगे कैसे याद करना है। तो ये 2 अंक तक हो गया है। तीसरा भी देख लो, समय है समय। पांचवा देखो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इंग्लिश आ रहा कि नहीं समझ में? थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत आना चाहिए, ज़्यादा क्या करोगे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ठीक, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी 3 अंकों की। ठीक, सबसे बड़ी, 3 अंकों बड़ी कहाँ यार? छोटी है यहाँ। सबसे छोटी 3 अंकों की 3 अंकों संख्या। 999। नहीं, वो 3 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगा 100। देखो ये सबसे छोटी है ना। ठीक, तो यहाँ लिखो 100 और यहाँ 100। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, वो तुम लोग घर से करके लाओगे, अभी नहीं।
ठीक, अगला देखो 5 हो गया 6। फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ठीक, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, अब बताना है, यानी सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी 3 तीन अंकों अंकों की। ठीक, सबसे बड़ी 3 अंकों की बताओ। 999। ठीक है, 999। ठीक, अब तुम्हें करके लाना है, एक अपने मन से लिखोगे यहाँ। ठीक, सबसे छोटी 4 अंकों की, सबसे बड़ी 4 अंकों की, है ना। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, और तुम लोग जो है करके लाओगे। हिंदी नहीं लिखूंगा यार, हिंदी बार बार लिखने पे उतना समझ जाओगे ना। देखो यहाँ स्मॉलेस्ट कर दिए, तो इतना। ठीक, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट यहाँ लिख दिए, F-O-U-R, F-O-U-R 4 डिजिट। ठीक, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ हम डैश कर दे रहे हैं, यहाँ तुम लोग फिल करोगे जब फेयर लिखोगे। ठीक, और एक लिख दे रहा हूँ, हिंदी लिख दूँ कि नहीं, समझ जाओगे कि नहीं ये बताओ। हाँ तो बस जब इतना समझ जाओगे, ठीक, ठीक है। अगला देखो, ग्रेटेस्ट ठीक, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, ऐसे ही समझ जाओगे तो उतना पकड़ लोगे। ग्रेटेस्ट 4 या 4 डिजिट नंबर। ठीक, यहाँ भी लिखना है, तो ये इतना हुआ। ठीक, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, जो नहीं लिखे हो उसको लिख लो। ठीक, हाँ, हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, वहाँ तुमको वीडियो सारा उसे भेज देंगे, वहाँ से देख लेना, अच्छे से नोट बनाना। ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना ही है, और इसके बाद ये तुम लोग तैयार करके आओगे, क्योंकि जब कल आओगे तो पहले इसको पूछेंगे हम। ठीक, इसमें कितना समझ में आया है, कितना कितना तुम लोग को याद है। हाँ ठीक है, तो नोट करो जल्दी से।